कानपुर में कॉन्ट्रैक्टर्स व मजदूरों का भुगतान न होने से कई माह से थर्मल पावर प्लांट में काम ठप है। पूरे देश में एकत्रित हुए एक सैकड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स ने पावर प्लांट गेट के सामने तंबू ताना है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एसडीएम के सामने आत्मदाह कर लेने की चेतावनी दी है। एसडीएम ने नेवेली और बीजीआर कंपनी के उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। उन्होंने माह के अंत में आधा भुगतान करने का आश्वासन दिया है। घाटमपुर में 1980 मेगावाट का निर्माणाधीन पावर प्लांट है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मजदूर हैं ये ठेकेदार हैं और इनका करीब 1 साल से करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, तब ये जाकर के हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं आपको बताएं कि लगातार ये जो घाटमपुर का निर्माणाधीन पावर प्लांट है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि लगातार या ठेकेदारों की बात की जाए या मजदूरों की, तो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। भुगतान न होने के चलते लगातार प्रदर्शन के बीच हम पहुंचे और ठेकेदारों से बात करेंगे क्या पूरा माजरा रहा और क्यों हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। जिस तरीके से हड़ताल आप लोगों ने की है, क्या पूरा मामला है? हड़ताल हमारा भुगतान का प्रॉब्लम है। एक्चुअली 2 साल से कोई भुगतान नहीं हो रहा। ये लोग डेट पे डेट दे रहा है, आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। अभी तक यहाँ तक है कि इनका जो जिम्मेदार अधिकारी है सब यहाँ से प्लांट छोड़ के 3-3 महीना से जा चुके हैं बीजीआर कंपनी। आज क्या वार्ता हुई है अधिकारियों की? आज हम लोगों का धरना कंटिन्यू चला आ रहा है और उम्मीद थी चलो ठीक है भाई, एसडीएम साहब आएंगे, डीएम साहब आएंगे, इनके संज्ञान में जाएगा, कुछ ना कुछ निर्णय होगा। लेकिन इनका रवैया भी देखा है कि नहीं, वो डरा धमका के ये धरना को ख़त्म करने का कोशिश किया। लेकिन जब आदमी मरने की कगार पे आ गया तो और क्या करता, मरने के लिए भी तैयार था। इवन डीएम साहब ने धमकी भी दिया, मरना है तो मर जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद ऐसा आप लोगों ने नोट भी किया होगा उनकी भाषा शैली को। कुछ लोग जो है जब पूरी तरह मर ही रहे, मरने के लिए तैयार थे, तब जाके उनका थोड़ा रुख नॉर्मल हुआ है। तो आज आश्वासन दिया है, रिटर्न में आश्वासन दिया है कि 30 तारीख तक जो है पेमेंट भुगतान 50% करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम बात करेंगे। जिस तरीके से आज आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद जब मजदूर अर्थी बना के आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे, तभी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके अंदर एक दरियादली दिखी और आज कंपनी के सीनियर अफसरों के बीच बैठ करके आज वार्ता की है। क्या पूरा मामला रहा जिस तरीके से आप लोग अर्थी बना के आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे? सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्दी पेमेंट हो जाए, लेकिन ये लोग डेट पर डेट देते जा रहे हैं। हमारे परिवार सब रोड पर आ गए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, फीस जमा कर रहे हैं, बच्चों के फीस जमा करने के लिए जो है पैसे नहीं है। हम लोग एकदम रोड पर आ गए हैं और हमने अपना सारा पैसा जो है लगा दिया है नवेली में। कितना रुपए होगा आपका? मेरा करीब जो है 6,50,000 रुपये है। टोटल कितने ठेकेदार होंगे, कितना लगभग? टोटल ठेकेदार 100 होंगे और कोई किसी का करोड़ों रुपया बचा है, किसी का लाखों रुपया बचा हुआ है। सब परेशान है, इसलिए हम लोग परेशान होकर के रोड पर बैठे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। और शांतिपूर्ण धरना है, कोई हमको वो नहीं है। तो आज जो 50% इस महीने के अंत तक हो जाएगा और 50% 15 जुलाई तक हो जाएगा पेमेंट। जी बिल्कुल, जो जिस तरीके से जो आश्वासन मिला है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से आत्मदाह करने का जो पूरा प्रकरण था, हड़ताल जारी थी, अधिकारियों का आश्वासन मिल रहा था, अधिकारियों से शिकायत की गई थी, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए को लेकर के कंपनी ने जो चुप्पी साध रखी थी, क्या वो मामला था जिसको लेकर के आप लोग अर्थी बना के आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे थे? भाई हम लोग तो जब हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, लाखों रुपया यहाँ फंसा हुआ है और सालों से फंसा हुआ है, जिसमें मैंने खुद जमा किया है 14 लाख 14.5 लाख रुपया जीएसटी का, वो भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के पास कोई रास्ता बचा भी नहीं है। भाई या तो घर में आत्महत्या कर लें, घर की आत्महत्या करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा पेमेंट भी तब भी नहीं होगा। तो हम अगर इनके सामने करेंगे जब आत्मदाह, तो कम से कम इनको फर्क तो पड़ेगा, हमारे बच्चों के पास पैसा तब भी पहुंच जाएगा। क्या किसी अधिकारी को मौके पर आया कोई अधिकारी? क्या किसी अधिकारी से वार्ता हुई? आप लोग जो आत्मदाह कर रहे थे, कितना पैसा होगा बाकी जो कंपनी अभी तक भुगतान नहीं कर रही थी, कितने दिनों से? ऐसे मान चलिए 2 साल से तो लगभग पेमेंट हुए ही नहीं है। कुछ पेमेंट उन्होंने 1 साल पहले किए, इसके बाद 1 साल से कोई पेमेंट ही नहीं हुआ अभी तक। तो क्या किसी अधिकारी से वार्ता हुई? सारे अधिकारियों से हम लोग जब भी आए हैं बगैर वार्ता के तो कोई आंदोलन करता ही नहीं है। जब तक वार्ता में जब असफल हो जाते हैं सारे लोग, तभी तो हम लोग आंदोलन करते हैं। तो जब वार्ता की है तो उन्होंने एक समय दे दिया, समय देते देते आज इस स्थिति में आ गए। कौन सी कंपनी है जो? बीजीआर कंपनी से
RCM साहब से बात होती है या किसी से भी बात होती है, बस 10 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में करवा देंगे, इस महीने के लास्ट में करवा देंगे, और लास्ट में होता कहीं कुछ नहीं। आज इसको देखते देखते साल भर हो गया। और भी हमारे साथ ठेकेदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आज आश्वासन दिया गया अधिकारियों के वार्ता के बीच में? जी, आज आश्वासन दिया गया है कि हम 30 मई तक पेमेंट कर देंगे। 50% 30 मई तक, 15 जुलाई तक फुल पेमेंट 100% कर देंगे। लेकिन आश्वासन दिया गया है, अभी गारंटेड के रूप में एक पेपर हम लोगों को मिला है जो लिखित में है। अब देखिए आगे क्या होता है, 30 तारीख को ये लोग पेमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे आश्वासनें बहुत मिली हुई हैं। आज 7 महीने से आश्वासन ही मिल रही है, पैसा के नाम पे 1 रुपया तक नहीं डाला गया। कहाँ से ठेकेदार यहाँ पे आते ये हर राज्य से हैं, जैसे बिहार के हो गए, झारखंड के, बंगाल के, इधर हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, हर राज्य से यहाँ पे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग जो हड़ताल जारी करते हैं, क्या हड़ताल के बीच आला अधिकारी, क्या जिले का कोई अधिकारी मौके पर आता है वार्ता करने के लिए? नहीं, क्योंकि करोड़ों रुपए कंपनी लगातार, ये जो BGR कंपनी, इसका हमेशा मजदूरों का कहीं हड़ताल जारी होगा, कहीं ठेकेदारों का हड़ताल जारी होगा। नहीं, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहता है। आज ये मदा का जो प्रयास किया गया था, इसके थ्रू SDM साहब यहाँ पे आए थे और उनके संज्ञान में तो इससे पहले 1 महीना पहले उनको दिया गया था। उन्होंने ही आश्वासन दिया था कि हम पेमेंट करा देंगे, लेकिन इसके चलते मतलब BGR या दबाव डालिए, मानिए नवेली या BGR के थ्रू जो भी दबाव बना हो उनके ऊपर, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। कि प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन भी यहाँ पे हम लोगों के सपोर्ट में नहीं थी, और जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा आत्मदाह का, तब जाकर के ये जितने भी प्रोग्राम हुए, हम लोगों को आश्वासन मिला कि 30 तारीख तक लिखित में ये पेपर मिला कि 30 तक पेमेंट करेंगे। अदरवाइज कोई हम लोगों के सपोर्ट में नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नवेली या BGR दोनों में से कोई ना कोई इन लोगों के ऊपर प्रेशर बना करके ये मामला को दबा देता है। हमारा ये जो मांगे थी, ये लीगल रूप से लेबर तक का पेमेंट नहीं हुआ है। भूखे लेबर 5 महीने से पेमेंट बैठे हुए हैं। इन लोगों का 30 लाख 40 लाख, किसी का 80 लाख रुपए तक बाकी है। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि जिसके थ्रू हम लोग बच जाएं। पेमेंट नहीं होता है 30 तारीख के आश्वासन के बाद, जैसा बताया आपने कि पिछली बार भी आश्वासन मिला। इस बार अगर पेमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे या तो हम रहेंगे, नहीं तो यही लोग रहेंगे। हम लोग आत्मदाह तो अभी तक तो हम लोग नहीं किए थे, लेकिन अब आगे 30 तारीख के बाद में अगर ऐसी रवैया रही तो हम लोग आत्मदाह यहीं पे कर लेंगे, गेट के सामने ही। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो जो पेमेंट है इसको लेकर के यहाँ पे हड़ताल जारी था, और वहीं जो ठेकेदार हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मजदूर से लेकर के ठेकेदार हैं उनका करोड़ों भुगतान न करने के चलते यहाँ पे हड़ताल चल रहा था। और वहीं आश्वासन के बाद यहाँ पे जो अभी मौजूदा की स्थिति की बात की जाए तो मजदूरों ने अभी धरना हड़ताल स्थगित कर दिया है, और उसी के साथ ही साथ अगर जो पेमेंट नहीं होता है तो फिर से यह धरना चालू हो जाएगा। और इस बार ये जो अधिकारियों के सामने जो अर्थी बना के मजदूरों ने आत्मदाह का प्रयास किया था, और उसके बाद यहाँ पे आज वार्ता हुई, वार्ता में फिर से आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार इसको एक यूनिट चालू करने की बात करती है, क्या चालू हो पाएगा ऐसी हड़तालों के बीच, या फिर से मजदूर अपने फिर ये हड़ताल में चले जाएंगे। घाटमपुर से GMD न्यूज़ के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। जी, हमारी समस्याएं हैं कि पिछले 1 साल से BGR हमारा कोई पेमेंट नहीं कर रही है, न ही कोई वर्क कर रही है। हमारे सारे इक्विपमेंट, सारे सिस्टम यहाँ पे बैठे हैं, न ही हमको कोई नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपना मोबिलाइज करो या डीमोबिलाइज करो। हम लोग कंटिन्यू पिछले जून से आइडियली इंचार्ज हम मेल कर रहे हैं, इनको रिप्लाई कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, लेकिन कोई इनका रिप्लाई नहीं इनके HO से आ रहा है। इनके यहाँ लोकल ऑफिस में जाओ तो ये बोलते हैं कि हमारा HO से आएगा, और हमारा पूरा सिस्टम बैठा हुआ, हम सैलरी बिठा के दे रहे हैं। ये 30 तारीख तक 50% पेमेंट और 15 जुलाई तक जो है 50% पेमेंट, मतलब जो बैलेंस है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस सिचुएशन में आपकी हड़ताल अभी जारी रहेगी या आप यहीं से क्लोज करने? अभी उम्मीद है, ऐसा नहीं है, उम्मीद है भाई, SDM साहब से उम्मीद है, DM साहब पे उम्मीद है, तो है इंतजार करेंगे हम लोग। क्या वार्ता के दौरान किसी प्रकार कोई नवेली का अधिकारी मौजूद था? हाँ, नवेली का मिस्टर पंकज कुमार HR हेड थे, और CO साहब के साथ ही बात हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD